पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। कैप्टन अजय यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सिर्फ संघ की सोच रखते हुए ही काम किया। साथ ही कैप्टन अजय यादव ने कांग्रेस संगठन को लेकर भी अपनी बात रखी। आखिरकार हरियाणा में कांग्रेस का कब संगठन खड़ा होगा, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय सिंह यादव। मैं उनसे जानूंगा कि 9 साल का जो समय है वो बीत गया, लेकिन हरियाणा में अभी तक सर जो संगठन की हम बात करते हैं वो नहीं खड़ा हुआ। और अभी की बात करें तो जो प्रदेश प्रभारी हैं दीपक बावरिया, उन्होंने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को जो है पूरी जो लिस्ट है वो सौंप दी, लेकिन अभी तक भी वो अनाउंस नहीं की। इसके पीछे की क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, एक तो दीपक बावरिया जी ने बहुत ही डिटेल में जो है अपने ऑब्जर्वर भेजे थे। उसमें कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी कि वो जो लोकल हमारे यहाँ के लोग चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने फीडबैक लिया है और फिर व्यक्तिगत तौर पे भी मिले और मेरी भी उनसे चर्चा हुई। मेरी चर्चा हुड्डा साहब के साथ भी चर्चा हुई है मेरी। तो मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही जो लिस्ट सौंपी गई है उस पर फैसला होगा। कुछ SC, ST, OBC माइनॉरिटी को जो 50% जो पोस्ट का जो फॉर्मूला था, हो सकता है उसमें कोई कमी पेशी कोई रह गई होगी। अब ये तो इसका जवाब तो या तो बावरिया जी के दीपक बावरिया दे सकते हैं या फिर अपने उदय गांधी दे सकते हैं या खड़गे जी कब जो है इसका फैसला करेंगे, और हमें उम्मीद है कि जल्दी इसका फैसला हो जाएगा। कैप्टन साहब, चुनाव यानी कि 2024 की हम बात करें, नज़दीक हरियाणा में भी चुनाव, लेकिन अभी तक संगठन खड़ा ना होना कितना कहीं ना कहीं मुश्किल खड़ा कर सकता है कांग्रेस के? नहीं, अभी ऐसा है कि दीपक बावरिया जी ने अभी दोबारा ऑब्जर्वर भेजे हैं, उसमें हरियाणा के कोई नहीं है। उसमें ब्लॉक लेवल, मंडल लेवल, सेक्टर लेवल और BLA और बूथ लेवल तक संगठन खड़ा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और मैं समझता हूँ इस तरह की जो कार्य पहले कभी नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी, संगठन मजबूत होगा और मैं समझता हूँ कि एक कांग्रेस का एक बूथ लेवल तक काडर बन जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बात कर रहे हैं कि अब 4 मुख्यमंत्री हरियाणा में होंगे, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि एक हमारी पार्टी में कार्य प्रणाली है कि जब भी चुनाव होते हैं MLA चुने जाते हैं। मैं तो 6 दफ़ा MLA बना हूँ। मैंने तो उसमें जो ऑब्जर्वर आते हैं चंडीगढ़, वहाँ पर CLP की मीटिंग होती है, 1 to 1 बात करते हैं हर एक विधायक से। उसके बाद जो है वो रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि जिसे सोनिया गांधी जी चाहेंगी, जो अध्यक्ष होते हैं जो पार्टी के AICC को, वो फैसला करते हैं। तो इसमें तो फैसला हाईकमांड कर सकती है। अब हुड्डा साहब ने किस संदर्भ में कहा तो वही जवाब दे सकते हैं। और 4 उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो ये भी डिसीजन चाहे पोर्टफोलियो का हो, चाहे वो आपके 4 हों या 2 बनने हैं, वो भी फैसला जो है हाईकमांड डिसाइड करें। कहीं ना कहीं हुड्डा साहब ने अपने आप को इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, इसीलिए उन्होंने 4 उप मुख्यमंत्री की जो है बात की है। नहीं, उन्होंने कल एक बयान और भी दे दिया उन्होंने कि अगर नॉन जाट अगर मुख्यमंत्री बनता है तो डिप्टी CM जाट बन सकता है। तो ठीक है, उन्होंने कोई कह दी होगी, लेकिन मैं समझता हूँ इस पर हमें ज़्यादा इसके ऊपर कंट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल ये थे मेरे साथ पूर्व मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय यादव, जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि जो 5 राज्य के चुनाव है उसमें कांग्रेस की एक तरफा जीत हो रही है। तो वहीं पर हम बात करें अग्निवीर जो शहीद हुआ है उसको शहीद का दर्जा नहीं मिला, इस पर भी कहीं ना कहीं उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और कहीं ना कहीं कड़े शब्दों में निंदा की है। गुरुग्राम से कैमरामैन इंद्रजीत के साथ संजय राठौर।